हॅलो यस पंचांचा इशारा येतो बा स्टार्ट. थँक्यू सो मच प्रवीण गायकर आणि त्याचबरोबरीने योगेश मडवी सर. अजय खातं उघडतं आपल्या संघाचं. 5 षटकांचा सामना पहिल्या फेरीतील. काय अगोदरचा सामना झाला योगेश मडवी सर. कमालीचा सामना म्हणजे अनपेक्षित होतं. वाटलंही नाही. कंडिशन्स बदलतात. हेच ते मैदान आहे जिथे 60-80 धावा आपण पाहिल्या आणि याच मैदानावरती कमी धावा रोखल्या त्या अरुणकर क्लब क्रिकेट क्लब रोहिंजन संघाने. पहिली धाव फलकावरती जोडली जाते. अजय भंडारी आणि अनुज ढोपरी आणि पहिलं षटक घेऊन आलाय तो शक्ती बाबुलकर. फलंदाज बाद अनुज ढोपरी. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. पंचांनी व्हाईट बॉल दिला परंतु स्वतः अनुज ढोपरी बाहेर निघाला. खोटं बोलून जिंकण्यापेक्षा खरं बोलून पराभव देखील स्वीकारेल असंच सांगितलं अनुजने. त्याच्या खिलाडू वृत्तीला सलाम. स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटणे आणि आर्या ओवळे या दोन संघादरम्यान हे मॅच मात्र चालू आहे. प्रसाद गायकवाड होता एस्टनच्या मागे. त्याने मात्र झेल घेतला. शक्ती गोलंदाजी करतोय. ग्रामस्थ मंडळ डोंगराचा पाडा आयोजित ही स्पर्धा कव्हरच्या दिशेने मारलेला चौकार. महत्वाचा चौकार येतोय फलंदाज मुकेश मडवीच्या बॅटमधून. चौकार षटकारांची गरज आहे कारण आपण पाहिलं या स्पर्धेमध्ये थोडे आता कारण रात्रीचे जवळजवळ आता 1:15 झालेलं आहे. कंडिशन्स बदलल्यात. थंडी थोडी इथे जाणवते. MIDC एरियामध्ये आपण आहोत आणि जरा सोफ्यावरून जे अगदी स्टेजवरती सोफे आहेत त्यांच्यावरून जरा हात फिरवला तर तुम्हाला जाणवेल किती ड्यू फॅक्टर आहे. शबनम ड्राईव्ह केलंय समोर. डीप कव्हरला मात्र फिल्डर तैनात. 1 धाव. याच गोष्टीचा उल्लेख सुरुवातीला मला असं वाटतं दुसरं षटक चालू होतं मागच्या मॅचचं तेव्हा योगेश मडवी सरांनी उल्लेख केला की ड्यू फॅक्टर या मॅचमध्ये फार महत्त्वाचा ठरेल आणि तेच घडलं. काही गोलंदाजी राहिली अरुण क्रिकेट क्लब रोहिंजन संघाची. 6 धावा. गॅपमध्ये हा स्ट्रोक होता. त्या ठिकाणी पोहोचतो अश्विन. फेक चांगली आहे. पहा ऑन द स्टंप. प्रसादच्या हातामध्ये 1च धाव. अजय भंडारी आणि त्याच्या साथीला मुकेश आहे. धावसंख्या ते मात्र 7 झाल्यात. 1 धाव इथे जोडली जाते. प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक तब्बल 1,20,000. या स्पर्धेतील 2 बाईक आहेत. तर सन्माननीय बलिरामजी गायकवाड साहेब युट्यूबच्या माध्यमातून मॅचचा आनंद घेत आहेत. त्यांच्याकडून ओवले संघाला शुभेच्छा आल्यात. बलिराम शेठ आपलं देखील स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. यस पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. त्याच दरम्यान आमचे सन्माननीय रुपेश दादा गायकवाड सरपंच ओवलेचे ते देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचंही स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक स्वागत. शक्ती बाबुलकरचं पहिलं षटक समाप्त झालंय आणि पहिल्या षटकात मात्र धावा आल्या त्या अवघ्या 7. 1 विकेट त्याने 8 धावा आल्यात. 1 विकेट त्यानं घेतले अनुज ढोपरीचे. फार विशेष कौतुक मी करेल अनुज ढोपरीचं. पंचांनी देखील व्हाईट बॉल घोषित केला होता. कधी कधी जाणवत नाही लक्षात येत नाही की कॅचेस बॅटची एज लागले परंतु स्वतः निस्वार्थपणाने बाहेर निघाला. सच्चा खेळाडू आणि असे खेळाडू फार कमी पाहायला मिळतात. गोलंदाजीसाठी येतोय मात्र यस रवींद्र अर्थातच रिव्हॉल्व मात्र एक चांगले समालोचक परंतु या वर्षी त्यांनी चांगला निर्णय घेतलाय. मागचे 4 वर्ष ते क्रिकेटपासून दूर होते. समालोचनावरती त्यांनी लक्ष केंद्रित केलं होतं परंतु यंदाच्या वर्षी त्यांनी ठरवलं नाही फिटनेस हवाय तर नक्कीच क्रिकेटच्या मैदानावरती परतावं लागेल आणि संघाला देखील गरज आहे आणि चांगल्या फॉर्ममध्ये
यंदाच्या वर्षी ॲज अ बॉलर मिडन ओव्हर देखील टाकतायत. काही स्पर्धांमध्ये ज्या मागे स्पर्धा झाल्या त्यामध्ये मिडन ओव्हर देखील त्यांनी टाकलेले आहे. आणि खास करून माझ्या वतीनं मी म्हणेल, ॲज अ कॉमेंटेटर नाही परंतु एक खेळाडू म्हणून मी देखील नक्कीच म्हणेल की समालोचन आणि खेळ या दोन्ही गोष्टींचा मिलाप नक्कीच असायला हवा. आणि वयाच्या 46व्या वर्षी पुन्हा एकदा सज्ज झालेत रिव्हॉल्व मात्रे. पहिला चेंडू पडतोय, थोडा बाहेर निघतोय, लेफ्टी बॉलर आहेत. काही सामना झाला रोहिंजन विरोधात मित 11 मोह. 8 धाबा. पहिला चेंडू निर्धाव. वेगवान चेंडू पूल केलाय, बॉल पाठवलाय स्क्वेअर लेगला. फलंदाज मुकेश मडवीच्या बॅटमधून चौकार. ओळखला रिव्हॉल्व मात्रे यांचा, थोडा मागे ठेवला, क्रीज मध्ये गेला. खेळपट्टीवरती देखील आपण पाहतोय, क्रीडांगणावरती देखील आता दव बिंदू अर्थातच ड्यू फॅक्टर थोडा ओलसरपणा जाणवायला लागलेलाच आहे. त्या कारणास्तव समोर फटके खेळणं टाळतील आणि असा संदेश अनिल ढोपरी यांनी देखील दिला असेल फलंदाजांना. थोडं क्रीजच्या मागे या, डेथमध्ये या आणि तिथून मात्र फटके केला. गोलंदाजाच्या गतीचा वापर करा. 12 धाबा. 1 विकेट. टप्पा पडतोय आणि वळण घेतोय, ही खासियत आहे रिव्हॉल्व मात्रे यांची. मागचा चेंडू थोडा मागे ठेवला त्यांनी. या चेंडूवरती रिक्स देखील घेतली. निर्धाव चेंडू. 3 चेंडूंमध्ये फक्त 4 धाबा. स्कोर 12. सेकंड पॉवर प्ले. हलक्यात दिशा दिले शॉर्ट तडमॅनला. मिस्टेक झाले, संधी होती. अजय भंडारी सारखा फलंदाज मात्र ते रनआउट होऊ शकला असता, परंतु हातातून चेंडू निसटला. 1 धाव इथे चोरटी घेतलेले दोन्ही फलंदाजांनी. धावसंख्या 13. पॉवर प्लेचं हे दुसरं षटक चालू आहे. 5 ओव्हरचा हा सामना. पहिल्या फेरीतील ही शेवटची लढत. 2 सामने जिंकलेत ते झोया 11 जे बापदेव पाली संघाने. 13 धावा. डोंगऱ्याचा पाडा ग्रामस्थ मंडळ यांच्या वतीने आयोजित ही स्पर्धा वर्ष 12वे बाळाराम पाटील चषक 2025. श्रीराम विठ्ठल रकुमाई मित्र मंडळ. हा फुल्लर लेनचा बॉल, परंतु पंच इथे व्हाईट बॉल घोषित करतायत. दिशा खराब आहे. धावसंख्या 14. 14. लॉस ऑफ 1 विकेट. थोडं शांत क्रिकेट. स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटणे टीमकडून. फुल टॉस बॉल चुकी केले आणि बॉल चाललाय स्क्वेअर लेगला. लेफ्टी बॅटर अजय भंडारीच्या बॅटमधून षटकार. आले स्कूपचे फटके, स्विच इटचे फटके, पुलचे फटके, अक्षरशः गोलंदाजांवरती तुटून पडले होते फलंदाज. चला चेंडूची पूर्तता करा त्वरित. पंचांकडे पोचवा. क्रीडांगणाच्या बाहेर चेंडू गेल्यानंतर देखील जास्त प्रमाणात ओलसर होईल, म्हणूनच मला असं वाटते की नवीन चेंडूचा उपयोग केला तर चांगलं होईल. 20 धावा. षटकाराने या ओव्हरचं गणित मात्र बिघडलंय. पहिल्या 3 चेंडूंमध्ये रिव्हॉल्व मात्रे यांनी फक्त 4च धावा दिल्या होत्या. 4 चेंडूंमध्ये 5च होत्या. व्हाईट बॉल टाकला आणि त्यानंतर हा षटकार आला. चला मॅच बॉल येतोय. यस, मॅच बॉल आलाय मैदानात. त्या व्हॉलेंटियरचं कौतुक करायला हवं. आणि त्यांच्या हातामध्ये देखील बॅटरी आहे, तिचा उपयोग करून ते चेंडू शोधतायत. तेच व्हॉलेंटियर आपल्या, हे भविष्य उद्याचं. आपण देखील असे उद्योग केलेत, हे विसरून चालणार नाही. आता तर त्यांचे सुगीचे दिवस आहे. आपल्याला स्टंपच्या मागे ठेवायचे रे दिवस. अगदी 4 वाजता प्रॅक्टिसला जायचो, 3:30 वाजता आपण स्टंप घेऊन जायचो. 6 वाजले तरी बॅटिंग नाही द्यायची आपल्याला. एखाद चेंडू दिला तर खेळायला. परंतु आता दिवस बदललेत त्यांचे. आता त्यांना याच वयामध्ये कधी कधी मैदानात संधी मिळून जाते मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये. 20 धावा. फिल्डिंगमध्ये परिवर्तन थोडेफार केले जात आहेत लेफ्टी बॅटरसाठी. ऑफ साईड पूर्णपणे पॅक आहे. शेवटचा चेंडू या षटकातील.
डाऊन द ग्राउंड हा फटका खेचलाय. क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करेल परंतु त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर. बॉल चाललाय सीमारेषा पार. अजय भंडारीच्या बॅटमधून आणखी एक षटकार. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटण्याची 26. अजय भंडारी अगोदर शांत होता परंतु तो आता आक्रमक झाला. या अगोदरचा सामना जिंकला एसीसी रोहिंजन संघाने. अगदी लो स्कोरिंग मॅच त्याने मात्र डिफेंड केली. शेवटचं षटक काय टाकलं गोलंदाजाने. धावा डिफेंड केलं. मला असं वाटतं 11 धावा 6 बॉल. समीकरण 12 चेंडू 11चं होतं. तिथपासून त्यांनी तो सामना नक्कीच फिरवला. रुपेश पाटीलचं देखील मी 4थं षटक कोणी टाकलं एक्झॅक्टली. रुपेश पाटीलने त्याच्या विरोधात एक षटकार आला परंतु तो खचला नाही. त्याने शेवटचे 4 चेंडूंमध्ये एकही धाव दिली नाही. तिथे सामना फिरला आणि मग शेवटच्या गोलंदाजाने तर कमालच केली. चला मॅच बॉल येत असेल तर नवीन चेंडू घेऊन मॅच ऑन करा. वेळ जास्त होईल नाही तर. आत्ताच 1:25 झालेत. गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा शक्ती येतोय. शक्ती बाबुलकर. पहिल्या षटकात त्याने धावा दिल्या होत्या अवघ्या 8. रिव्हॉल्व मात्रे यांच्या ओव्हरमध्ये धावा आल्या 18. पहिल्या 4 चेंडूंमध्ये रिव्हॉल्व मात्रे यांनी फक्त 5च धावा दिल्या होत्या परंतु मागचे 2 चेंडू जोरदार आक्रमण झालं. लेफ्टी बॅटर आला त्यांच्या विरोधात. लेफ्टी बॅटर कधी कधी घातक ठरतात लेफ्टी बॉलरच्या विरोधात आणि तेच घडलं. शक्ती आलाय. तिसऱ्या षटकात 26 धावा. वेगवान चेंडू ऑफ ड्राईव्हचा स्ट्रोक कार्पेटच्या साहाय्याने येतोय लॉंग ऑफला. व्ही शेप मध्ये हा फटका होता. फक्त एकच धाव. 27 धावा 27. मजा आली या स्पर्धेमध्ये. नीटनेटकं देखणं असं आयोजन. हा जो सेटअप आहे तो भावला. नेहमीच लक्षात राहील. 12व पर्व या स्पर्धेचं. संपूर्ण क्रीडांगणभर इंडियन सुपरस्टार वुमन सुपरस्टारचे देखील बॅनर पाहिले. स्मृती मंदाना, हरमनप्रीत कौर, समोर खेचलाय. अजय भंडारीचा हा सलग 3रा षटकार. कमालीची फलंदाजी करतो हा खेळाडू. उंची त्याची छोटी आहे परंतु फटके असे खेचतो आणि बॅकलिपचा चांगला वापर नेहमीच करतो. बॉटम हँडचा देखील तितकाच चांगला वापर. आणि सुरुवातीला मी प्रामुख्याने पाहिलं की अजय भंडारी जेव्हा जेव्हा फलंदाजीसाठी येतो तेव्हा तेव्हा तो थोडा शांत असतो, संयम बाळगतो आणि मग एका आक्रमणाला त्याने सुरुवात केली की मग गोलंदाजाच्या मागे हात धुवून लागतो. सलग 3 षटकार त्याने खेचले. धावसंख्या 33. मागच्या ओव्हरच्या शेवटच्या 2 चेंडूंवरती 2 षटकार आणि आता स्ट्राईक मिळाली. शक्तीच्या विरोधात षटकार त्याने खेचलाय. 33 धावा रोखाव्या लागतील आर्या ओळे संघाला. आर्या ओळे म्हटल्यानंतर रायगड ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष सन्माननीय श्रीमान राकेशभाई गायकवाड रायगडच्या क्रिकेटला एका वेगळ्या उंचीवरती नेऊन ठेवण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे. 33 धावा. कडा होती बॅटची इथे परंतु अशा कॅचेस घेणं सोपं काम नाहीये. कॅचिट असा कॉल होता परंतु सोपं काम नाहीये. क्लोज विकेट किपिंग. शक्तीसारखा वेगवान गोलंदाज आणि जेव्हा जेव्हा बॅटची कडा घेते ना वेग आणखी होतो. 33 थर्ड ओव्हर. पुन्हा टप्पा मागे ठेवला. बॅटची कडा घेतली होती. इनर एज. एकेरी धावसंख्येने स्कोर 34. 34 धावा धावफलकावर. स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटणे यांची देखील स्पर्धा डेंजर असते. वेळेत सर्व काही. 8, 8:30ला 8:15, 8:30ला ते चेंडू नक्कीच टाकतात. चौतीस धावा. खोलात टाकला होता चेंडू. एक्स्ट्रा कव्हरला. स्वतः रिव्हॉल्व मात्र आहेत परंतु
फेक केली नाही. त्यांना ठाऊक आहे बॅटर कदाचित पोहोचेल, त्या कारणास्तव डाऊट होता मनामध्ये, फेक अजिबात केली नाही. 1 धाव 35 धावा 35. लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशनने थोडा त्रास देतोय गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षकांना. शक्ती 2 षटकं त्याने टाकतोय, आता हे दुसरं षटक आहे. 17 धावा त्याने दिल्यात आतापर्यंत, 1 विकेट त्याने घेतले. हा चेंडू व्हाईट बॉल, एक्स्ट्राच्या स्वरूपात 1 धाव. संतोष चौधरी सरांचा मात्र हा इशारा येतोय. 36 धावा 36, लॉस ऑफ 1 विकेट. मागच्या मॅचमध्ये धावांची जमवाजमव करत असताना थोडी दमछाक झाली होती, हे विसरून चालणार नाही. पूल केलाय, फिल्डर आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण डीपमध्ये. प्रमोद होता त्या ठिकाणी. आपल्या टीमसाठी त्याने 2 धावा नक्कीच वाचवल्यात. 3 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय. स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटणे संघाची धाव संख्या 1 बाद 38 38. 2 षटकांचा खेळ बाकी, 38 धावा. स्पर्धेमध्ये 2 बाईक तुम्ही पाहताय. एका कॅप्टनने छान उल्लेख केला होता कॅप्टन बाईक मध्ये, की जेव्हा या स्पर्धेची सुरुवात झाली, मला असं वाटतं पाली संघाचा कर्णधार, 6-7 फुटांच्या ट्रॉफीज मात्र असायच्या. आता त्या ट्रॉफींचं रूप बदललंय, परंतु आखीव रेखीव असं स्वरूप या स्पर्धेमध्ये तुम्ही पाहताय. 2 बाईक आहेत, 3 स्पोर्ट्स सायकल आहेत. गेल्या वर्षी मला असं वाटते BMWच्या मोटर स्पोर्टच्या सायकल होत्या. जे काही दिलंय ते अतिशय व्यवस्थितरित्या दिलंय. राजेंद्र मुंगाजी 4थ्या षटकात आला. आणि आणखी एक मी गोष्ट नक्कीच सांगेल की या सर्व डोंगराच्या पाड्या ग्रामस्थ मंडळकडून या स्पर्धेसाठी कधी म्हणजे ज्यांचं सहकार्य लाभतं, ज्यांनी सहकार्य केलंय, त्यांना जी एक काही भेट त्यांनी दिलेली आहे ती अत्यंत लाजवाब आहे. म्हणून ही स्पर्धा खेळाडूंनाही आवडते, प्रेक्षकांना तर आवडतेच आवडते. आणि त्याचबरोबरीने अगदी आपण पाहतोय की जे स्पॉन्सर्स असतात, जे सहकार्य करतात, त्यांना देखील ही स्पर्धा आवडते. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या ती 38. रोहन मुंगाजी आलाय आणि पहिल्याच बॉलवरती घेतोय विकेट. राजेंद्र मुंगाजी आलाय आणि तो पहिल्याच चेंडूवरती घेतोय विकेट. फलंदाज बाद होईल मुकेश मडवी. दुसरा धक्का स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटणे संघाला. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु तो फटका इथे फसला. मिड विकेटला चांगला झेल घेतला. राजेंद्र मुंगाजीने पहिल्याच बॉलवरती घेतले विकेट. धावा रोखाव्या लागतील, कारण या कंडिशनमध्ये 5 ओव्हरमध्ये 50 जरी झाल्या तरी सुद्धा माफक ठरतील. शक्तीने झेल घेतला. नवीन फलंदाज मैदानात दाखल होतोय, अनिकेत ढोपरी, जर्सी नंबर 10. अजय भंडारीचा विचार आपण केला तर 23 वरती तो खेळतोय. 9 चेंडूंमध्ये 3 षटकार त्याच्या बॅटमधून आले आणि आता त्याच्या साथीला आलाय अनिकेत ढोपरी. बायकर मॅन. खूपच धीम्या गतीचा हा चेंडू होता राजेंद्रचा. पाठ डोक्यालाच हात लावला अनिकेतने. त्याला ठाऊक आहे हा चेंडू मी कुठेही फेकू शकलो असतो माझ्या ताकदीच्या जोरावर. अगोदरच स्विच झाला होता, बॅट फिरून मोकळा झाला, त्यानंतर मात्र हा चेंडू आला. कदाचित हातातून चेंडू निसटला असावा राजेंद्रच्या देखील. डू फॅक्टर ऑन झालाय. स्टेजवरती जे बसलेत त्यांनी फक्त आपल्या बाजूला असलेल्या सोप्यावरती एकदा हात फिरवावा, समजेल किती ड्यू फॅक्टर आहे सध्या मैदानात. स्लॉग हिट, बॉल थेट रस्त्यावरती पाठवला आहे अनिकेत ढोपरीने. मिडविकेटला षटकार. मागच्या चेंडूवरती जी चुकी केली ती या चेंडूवरती नाही, थोडा टप्पा पुढे ठेवला, गुडघे टेकून मात्र फटका खेचला. मिडविकेटला षटकार. आपल्या स्टाईलने हा फटका खेचला अनिकेत ढोपरीने. 6 धाब्याने स्कोर मात्र जाऊन पोहोचलाय 44 वर 44. धावा रोखाव्या लागतील. सेकंड इनिंग मध्ये धावांचं पाठलाग करत असताना सोपं काम नाहीये. चला चेंडू गेलाय, नवीन चेंडूची पूर्तता करा त्वरित. 4थं षटक 44 धावा. यस, मॅच बॉल आलाय. थँक्यू सो मच.
आझाद मैदान पालेखुर्द येथे संपन्न होत असणारी ही स्पर्धा बाळाराम पाटील चषक 2025. पुन्हा स्विच हिट मारण्याचा प्रयत्न केला अनिकेतने. पहा तो देखील इथे निष्प्रभ ठरलाय. राजेंद्र मुंगाजीने हा देखील फार धीम्या गतीने चेंडू टाकला. सरळ बॅटने जेव्हा अनिकेत खेळतोय त्यावेळी षटकार मारतोय, परंतु 2 चेंडू स्विच हिट प्रयत्न केला त्याने, परंतु इथे हे 2 चेंडू निर्धाव आलेत. 44 धावा, 44 धावा रोखायचे आहेत राजेंद्रला. बॅटची कडा होती आणि हा देखील चेंडू टाकलाय राजेंद्रने निर्धाव. पहा एक षटकाराला पहिल्या चेंडूवरती त्याने विकेट घेतली, दुसरा चेंडू निर्धाव आला, त्यानंतर षटकाराला 2 चेंडू निर्धाव टाकले. धावा राजेंद्रने दिल्यात आतापर्यंत फक्त 6. शेवटचा चेंडू या षटकातील 44 धावा झाल्यात, 2 विकेट गेल्यात. अद्यापही प्रेक्षक आहेत, मगाशी गर्दी होती, आता दर्दी क्रीडा रसिक आहेत या मैदानावरती आणि आमचे व्हॉलेंटियर पहा आनंद घेत असताना अगदी LED स्क्रीनच्या बाजूला. खराब चेंडू, यावेळी स्विच हिट खेचलाय त्याने. षटकार, नो बॉल, +6 59. खराब चेंडू राजेंद्र मुंगाजीकडून आणि त्यावरती हल्ला चढवला. शेवटी स्वतःची इच्छा त्याने पूर्ण केली. हा स्विच हिटचा षटकार त्याने खेचला अनिकेतने. 51. एक रिव्हर्सचा हट्टच धरला होता त्याने. 2दा चुकला परंतु तिसऱ्यांदा नाही. पहा काय व्हॉलेंटियर प्रयत्न करतायत, विशेष कौतुक त्यांचं. क्रिकेटमध्ये अनेक सुपरस्टिशन्स असतात. बॅटरही त्या चेंडूंची वाट पाहत असतो की ज्या चेंडूवरती मी षटकार मारलाय. ब्लाइंड सुपरस्टिशन्स, त्यांनाही तोच चेंडू हवा असतो. कित्येक वेळा आपण पाहिलेलं आहे की संघातील फलंदाज एखाद्या महत्त्वाच्या मॅचमध्ये खेळत असतात, चेंडू बाहेर गेल्यानंतर परत येण्याचे जास्त चान्सेस नसतात. त्यावेळी पहा, थँक्यू सो मच व्हॉलेंटियर्स, तुमचे मनापासून आभार. खरं तर त्यांना पारितोषिक द्यायला हवं शेवटच्या रात्रीमध्ये. हे पहा आमचे व्हॉलेंटियर ज्यांनी हा चेंडू शोधून काढला. पक्के क्रिकेटर होणारे यात शंका नाही. 1:35 झाले तरी सुद्धा ते जाग आहेत, क्रिकेटचा आनंद घेत आहेत. 51 धावा, 51. नेक्स्ट बॉल फ्री हिट, नामी संधी अनिकेत ढोपरीकडे. शफल झाला, फटका खेचला, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगचा फिल्डर आणि ते झेल सुटलाय. फाईन लेगचा हा क्षेत्ररक्षक होता. एकच धाव, 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त. धाव संख्या 13च्या सरासरीने तब्बल 52, 52. ओळे संघाच्या मागच्या दोनही गोलंदाजाने चुका कुठे केल्यात पहा. रवींद्र मात्रे 4 चेंडू 5 धावा, त्यानंतरचे 2 चेंडू 13 धावा. राजेंद्र मुंगाजी 5 चेंडू 6 धावा दिलेला, शेवटच्या चेंडूवरती 7 धावा, 8 धावा दिल्या. हे जे शेवटचे चेंडू जे ठरतायत ना, ते घातक ठरतायत सध्याच्या घडीला आर्या ओळे टीमसाठी. रोहिंजन संघाने सामना जिंकलाय. या अगोदर 2 सामने जिंकलेत पाली संघाने. जोया 11 जय बापदेव पाली. रात्रीचा आता जवळजवळ 1:30 वाजून गेलेला आहे. 1:37. हा पहिल्या फेरीतील हा सामना इथे मात्र रंगतोय. उद्या जो सामना पहिला आहे त्या दोन्ही टीमला आम्ही रिक्वेस्ट करतोय की आपण लवकरात लवकर रिपोर्ट करा. 6:30 वाजता काही करून आम्हाला मॅच चालू करायची. चला जास्त वेळ घेऊ नका, मॅच चालू करा. बावन्न धावा, 2 विकेट. शेवटचा षटक गोलंदाजीसाठी आलाय. श्रेयस मुंगाजी आलाय शेवटच्या षटकात. अनिकेत त्याच्या समोर आहे. 2 षटकार त्याने खेचले. ताबडतोड इनिंग तो साकारतो आणि त्याच्या साथीला अजय भंडारी. मलिंगा स्टाईल ही बॉलिंग आहे. फक्त एकच धाव. एकेरी धावेने डोकेदुखी ठरणार नाही आर्य ओवळे संघाला. धावा त्यांना रोखायचे. मागच्या मॅचमध्ये अगदी आपण पाहिलं तर ACC रोहिंजन टीमने 51 धावा सेव्ह केल्या.
आणि आता सध्या आपण पाहिलं तर 53 धावा झाल्यात उसाटणे संघाच्या. परंतु क्रिकेट हे काही घडू शकतो. आक्रमक फलंदाज या टीमकडे अश्विन आहे, सागर गायकवाड आहे, शक्ती आहे, बरेचसे खेळाडू आहेत. 53 धावा. शेवटचं षटक श्रेयस, अजय भंडारी. बॅटची कडा घेतले, फ्लाय स्लिपला फिल्डर तैनात आहे, एकही धाव नाहीये, निर्धाव चेंडू. पहा गती कमी केली आता. खास करून ओळे संघ हा विचार करतोय की खेळपट्टीवरती टप्पा ठेवायचा, फुलटॉस बॉल टाकायचा नाही. 53 धावा, 2 विकेट. शेवटचं षटक. व्हाईट बॉल एक्स्ट्राच्या स्वरूपात एक धाव इथे जोडली जाते. धावसंख्या 54, 54. 54 धावा. अंतिम षटक चालू आहे. प्रयत्न करेल अजय भंडारी. सलग 3 षटकार त्याने खेचलेत, त्याला जास्त संधी मिळाली नाही. मागच्या काही ओव्हरमध्ये शेवटच्या षटकात तो आला. अपेक्षा खूप आहेत उसाटणे संघाला. ओळे संघाचा विचार केला तर त्यांना धावा रोखायचे आहेत, धावा कमी द्यायचे आहेत, कारण आतापर्यंत धावांचा ओघ हा प्रचंड झालाय या सिच्युएशन मध्ये. शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, विकेट किपर मिस करतोय. कदाचित ही धाव बाईच्या स्वरूपात. यस पंच, संतोष चौधरी सरांचा इशारा. श्रेयसचं कौतुक करायला व सुरुवात त्याने चांगली केली अंतिम षटकाची. धावा तो रोखतोय. मलिंगा स्टाईल त्याची ऍक्शन आहे. 54 मध्ये एक धाव. 55 धावा. 55. अनिकेत ढोपरे. प्रयत्न करावे लागतील. 60-65च्या आसपास पोहोचावं लागेल. प्रयत्न करतोय भीमटोळा फलंदाज अनिकेत ढोपरीच्या बॅटमधून. षटकार. एकसष्ट वरती 61. व्हाईट बॉल. 61. त्यामध्ये एक ऍड करूया. 62 धावा. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. चर्चा चालू आहे सागरची, त्याच्या साथीदारांची. मोठ्या लक्ष्याचा आपल्याला पाठलाग करायची. अशीच फलंदाजी आपल्याला देखील सेकंड इनिंग मध्ये करावी लागेल. पायातला बॉल उडवलाय एलईडी स्क्रीनच्या समोर. इथे मात्र अनिकेत ढोपरीचा झेल. फलंदाज बाद होतोय अनिकेत ढोपरी. सागर गायकवाड होता त्या ठिकाणी, त्याने झेल मात्र घेतला. पायातला बॉल अगदी बॅटच्या, मला असं वाटतं अगदी टो एंडला बॉल लागला, खाली लागला एकदम. शेवटचा चेंडू शिल्लक. अजय भंडारी पाक स्ट्राईक मागच्या 2 षटकांपासून. खरं तर त्याने ते 3 षटकार मारले, ते दुसऱ्या ओव्हरमध्येच, तिसऱ्या ओव्हरच्या दुसऱ्या चेंडूपर्यंतच. त्यानंतर जास्त स्ट्राईक त्याला मिळाली नाही. अनिकेत ढोपरे आला, त्याचे साथीदार आले. शेवटच्या षटकात मात्र आता लास्ट बॉलवरती स्ट्रायकिंग एंडला असेल जितेश भंडारी. धावा झाल्यात आत्तापर्यंत 62. जितेश मडवी आलाय फलंदाजीसाठी. जितेश मडवी. 62 धावा. लास्ट बॉल. वेगवान चेंडू आणि शेवटचं षटक श्रेयसने काय टाकलंय. एक षटकार जरूर आला, परंतु त्याने धावा दिल्या त्या 9. एक विकेट त्याने घेतली अनिकेत ढोपरेची. 5 ओव्हरचा खेळ, प्रथम सत्राचा खेळ समाप्त झालाय. धावा झाल्या त्या 62. 63 धावसंख्येचं आव्हान मात्र इथे ठेवण्यात आलेलं आहे. स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटणे संघाच्या वतीनं आर्या ओळे संघाच्या विरोधात. अजय भंडारी 10 चेंडू 23 धावा. अनुज ढोपरी बाद झाला, स्वतःहून तो बाहेर निघाला. त्यानंतर आला मुकेश मडवी.
13 धावांचं योगदान त्याने दिलं. अनिकेत डोपरी 9 चेंडू 20 धावा. जितेश आला परंतु शेवटच्या चेंडूवरती. पहिल्या सत्राचा खेळ समाप्त. धाव संख्या 62-63चं आव्हान. आणि या पाहूया कशा पद्धतीने आव्हानाच पाठलाग मात्र केला जाईल आर्या ओळे संघाकडून. या आपण ऐकूया पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांना. तर गोल्डन ग्रुपचे सर्व मंगेशभाई गायकवाड आपलं सहर्ष स्वागत. आमचे विनीत पाटील, प्रशांत गरत, बीजी भाया, जय वाजेकर, प्रशांतभाई गरत आपलंही सहर्ष स्वागत. तर समीर सोमने सरांचा इथे आपण सन्मान करूया स्पर्धेच्या वतीनं. तर समीर सोमने सरांचा इथे सन्मान आपण करूया स्पर्धेच्या वतीनं. मी आयोजकांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते इथे समीर सोमने सरांचा शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं आपण करावा. समालोचक आज आपल्याला या ठिकाणी पाहू शकाल. कर्जतवरून जे आपल्याला लाभले त्या अर्थातच समीर सोमने सरांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. चला याच्यानंतर शेवटची मॅच असेल बघा. या मॅचमधून जो जिंकेल तो खेळेल अरुण क्रिकेट क्लब रोहिंजन या संघासोबत शेवटच्या आजच्या रात्रीतील मॅच केले. तत्पूर्वी समीर सोमने सरांचा हा शुभ सन्मान ग्रामस्थ मंडळ डोंगराचा पाडा आयोजित आमदार बाळराम पाटील चषक 2025 12व्या पर्वामध्ये आज आपण समालोचन ऐकलं. धन्यवाद. बिल्कुल चलते हैं मैच की तरफ. जीत के लिए लक्ष्य है टोटल 63 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा है यहाँ पर आर्या ओले के खिलाफ. आज राकेश गायकवाड़ रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष तथा उत्तर रायगढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष कुंभ मेले में गए और उसके वजह से आज वो टीम में मौजूद नहीं है. रिवॉल मात्रे सर ओले के दमदार कमेंटेटर इन एक्शन में आपको नजर आते हुए. तो चलेंगे चाहते हैं मैच की तरफ. थोड़ी सी शुरुआत स्वर्गीय रामचंद्र बटुक प्रतिष्ठान उसाटने की लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन बीच में काफी अच्छी बल्लेबाजी नजर आई और यहाँ से बड़ा लक्ष्य रखा इतने रात्रि में. ड्यू फैक्टर रोल करेगा ऐसा लग रहा था, लेकिन आसानी के साथ गेंदे बल्ले पर आई और ये बड़ा टारगेट उन्होंने सेट कर दिया है. इस सीजन में मैन इन फॉर्म चलने वाले सागर गायकवाड़, तो बिल्कुल अश्विन उनके साथ होंगे. ओले के मैदान के ऊपर बहुत सारे हम टूर्नामेंट देखते हैं. फिर आइकॉन की टूर्नामेंट देखी ग्रामीण. चल अंपायर का ऑन ग्रीन सिग्नल आता हुआ राउंड द विकेट से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से, जहां पर तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते अमरीलाल. वो पहली गेंद जड़ में डालने का प्रयास. रफ्तार हमेशा इस गेंदबाज की. और चले इस बार डॉट बॉल के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए हितेंद्र भाई मढ़वी, योगेश दादा मढ़वी, इनसे गुजारिश करेंगे आइए मंच के ऊपर आपका स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के द्वारा. समीर सोमने सर यहां से अपना स्पेल समाप्त होते हुए. चलिए बिल्कुल यहां पर अच्छी शुरुआत नजर आती हुई बॉलर की ओर से, लेकिन सागर गायकवाड़ जो रामबाग ट्रॉफी में क्या दमदार बल्लेबाजी की थी इस खिलाड़ी ने.
तो लाउड अपील की गई थी लेग बिफोर द विकेट की। थोड़ा सा हाइट फैक्टर होगा जहां पर, जिसकी वजह से अंपायर ने इस गेंद को बिल्कुल नॉट आउट का करार घोषित कर दिया है। 2 गेंदें अभी तक डॉट आ चुकी है। प्रति ओवर बात करेंगे तो कम से कम 15 या 13 या 12 तो कम से कम चाहिए, तभी तो ये मैच आसानी के साथ आपके लिए बन सकता है। लेकिन फिलहाल बात करेंगे पहली 2 गेंदें डॉट आने के बाद थोड़ी सी मुश्किलें पैदा होती हुई इस मरतबा बात करेंगे आर्या ओले टीम के खिलाफ। अच्छी शुरुआत तेज रफ्तार वाले गेंदबाज बिलाल सागर के खिलाफ। क्या सागर काउंटर अटैक जारी करेंगे? और टप्पा पीछे था, इस बार पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक सीधा सीमा रेखा की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। आज एसीसी रोहिंटन टीम का काफी बोलबाला हमें देखने को मिला, खास करके तुंड्रे की टूर्नामेंट में वो नंबर 3 नंबर की ट्रॉफी, आई थिंक एक ट्रॉफी तो उनके हाथ में लगने वाली है। और आज इस टूर्नामेंट में भी 10 गेंदों में 11 रन उनके गेंदबाजों ने बचाए। काबिले थे इनके गेंदबाजों में कूट कूट कर भरी, खास करके अंतिम गेंदबाज ने क्या वो गेंदबाजी की, और चौथे नंबर की गेंदबाज ने सौरभ के द्वारा। इस बार चलिए फुल टॉस बॉल थी, छोड़ दिया इस गेंद को, सीधा गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। पहली 4 गेंदों के ऊपर इस पावर प्ले के ओवर में अभी तक 4 रन आ चुके। अभी अभी अनिल डोपरी की आपने वीडियो देखी, वन साइड हीरो, 40 की उम्र अधिक होने के बावजूद भी अभी वही जज्बा उनके बल्लेबाजी में नजर आता है। वो क्या बेहतरीन रिवर्स शॉट स्विच हिट हमेशा उनके बल्ले से हमें देखने को मिलते हैं। ओ हाफ ट्रैकर की बॉल, शॉर्ट पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद है, उठाएंगे, थोड़ी सी मिसफील्ड नजर जरूर आई, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय, और इसी 1 रनों की मदद से आर्या ओले टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन। इक्का दुक्का से काम नहीं बनेगा। बड़े लक्ष्य का पीछा जब आप करते हो ना, तो आपके लिए पहली पावर प्ले की 2 ओवर काफी इंपॉर्टेंट होती है, जहां पर 25 या 30 तो बनाना आपके लिए लाजमी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पर थोड़ा सा संभल कर खेल रहे। अब स्ट्राइक के अंदर पिछली 4 गेंदों के बाद अश्विन तैयार। और इस बार चलिए जड़ में डालने का प्रयास, एक और शानदार गेंद यहां पर डिलीवर्ड करते हुए डॉट बॉल की समाप्ति। देखते देखते ओवर नंबर पहला हुआ समाप्त, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या सिर्फ और सिर्फ 5 रन बने। 63 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है, और अभी भी बात करेंगे आने वाली 24 गेंदों में 58 रनों की जरूरत। तो चलिए बिल्कुल 5 बने, 58 रनों का लक्ष्य है अभी भी 4 ओवरों में। और किस तरीके के यहाँ पर बल्लेबाजी, एक बात अच्छी है वहाँ पर टीम आर्या ओले के लिए कि उन्होंने विकेट नहीं गंवाया, ये उनके लिए अच्छी बात है। तो चलिए समय के लिए हम अंपायर भी वार्न करते हुए कि टाइम अलर्ट है, 25 मिनट में आपकी वो इनिंग समाप्त होने बहुत जरूरी है, 5 ओवर खास करके। डॉट बॉल, क्या कमाल की गेंदबाजी की है। अनुज जैसे गेंदबाज है, फिर लेफ्ट हैंडर AB भंडारी जैसे ताकतवर गेंदबाज इनकी टीम में, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुकेश भी काफी अच्छी कप्तानी आज नजर आई उनकी। अनिकेत डोपरी का बल्ला भी थोड़ा चला जरूर, लेकिन अब गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आएंगे जितेश मडवी। इस टीम की शुरुआत सीजन में हमने देखा था, जहां पर मानिक शेठ काटे आमदार ट्रॉफी में क्या दमदार शुरुआत हुई थी टीम वो स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटने की, और बीच में थोड़ा सा अप एंड डाउन आया उनकी टीम में, फिर एक वापसी की उन्होंने। वैसे आर्या स्पोर्ट्स ओले भी इस सीजन में काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है। वो रामबाग ट्रॉफी, क्या दमदार क्रिकेट खेला इस टीम ने, और फिर बम्बा भी पड़ा वो नाइट टूर्नामेंट में, क्या दमदार जलवा देखने को मिला, और लगातार कंटिन्यू फॉर्म में। तो देखेंगे इस वक्त इस मैच, यानी कि एक बिल्कुल उसाटने जो अंबरनाथ से एरिया से बिलोंग करती है, वैसे वो रायगढ़ थाने की बाउंड्री पर है बीच में, और दोनों तरफ काफी कमाल का योगदान, खास करके रायगढ़ में इन्होंने काफी छाप छोड़ी है। चलिए बॉलर होंगे तैयार, जितेश तेज बॉल डाली थी, टप्पे के इंतजार में थे, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। देखिए यहां पर बात करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पेसर्स के खिलाफ सागर वैसे अच्छी बल्लेबाजी कर लेते, लेकिन इस बार थोड़ी सी कठिनाइयां उनके सामने नजर आती हुई। गुड बॉलिंग, अभी तक 7 गेंदें फेंकी गई है, 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बने, 58 रनों की अभी भी यहां से जरूरत है, तो एक बल्लेबाज को चार्ज देना पड़ेगा। शॉर्ट पाइस लाइन की बॉल थी, मिस टाइमिंग है, दूर से खिलाड़ी आते हुए, ओ बहुत दूर रह गए। चलिए तब तक
दूसरा रन लेने का पर्याप्त समय, 2 रन मिलेंगे और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 7 रनों के ऊपर। एक बल्लेबाज को यहाँ पर चलना पड़ेगा, तभी तो ये मैच जो है आपके लिए आसानी के साथ बन जाएगा। अभी तक लाइन और लेंथ जितेश और साथ ही पहले गेंदबाज हमने देखा अमर को थोड़ी सी इंजुरी हुई थी बीच में, जब गेंदबाजी करने के लिए कई सारी दिक्कतें उनके लिए पैदा हो रही थी और खास करके जैसे उन्होंने कमबैक किया फिर अच्छी लाइन लेंथ के साथ वो गेंदबाजी करते रहे। देखिए अजय भंडारी को वैसे लाया नहीं गया, वो तो 2 ओवर हमेशा करते हैं टीम की ओर से, या तो दूसरे ओवर की शुरुआत करते हैं या तो फिर चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हैं, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं वो बिल्कुल अभी तक गेंदबाजी के लिए आए नहीं। सात रन स्कोर कार्ड के ऊपर, ये अंपायरों से कुछ बातचीत होती हुई वहां पर, ताकि कभी कभी होता है जो वाइड है वो गेंदबाजों को भी बतानी पड़ती है। तो 7 रन बने 2 रनों की मदद से स्कोर कार्ड के ऊपर। फिलहाल सागर यहां पर बड़े हिट के तैयारी में नजर आते हुए, जहां पर पिछली गेंद थोड़ी सी मिस टाइमिंग हुई थी। बॉलर फिर से एक बार तैयार, जितेश मडवी और शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, जाल बिछाया था इस बार खिलाड़ी, गेंद के नीचे कोई थोड़ी सी रुकावटें नजर आ रही थी उनके सामने। बढ़िया कैच वहां पर पकड़ा खिलाड़ी थे मौजूद सत्यवान ढोपरी, जिनके द्वारा यह कैच पकड़ा गया और इसी के साथ बैट्समैन लौटेंगे मैदान से बाहर। सागर गायकवाड़ एक्शन रिप्ले स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आता हुआ, थोड़ा सा उनका मिस टाइमिंग हुआ और मात्र स्क्वायर लेग की तरफ मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में बिल्कुल वहां से पाए गए और ये पहला करारा झटका लगेगा टीम आर्या ओले को। नए बैटर आयुष आते हुए बल्लेबाजी के लिए, इंपॉर्टेंट यहां पर रोल होगा इस वक्त सागर आउट होने के बाद। अश्विन, वैसे प्रसाद गायकवाड़ अभी भी डगआउट है, कप्तान अमित अभी भी सुरक्षित है, रन भी यहां पर बनाने पड़ेंगे। आयुष मात्रे नए बैटर नंबर 3 की पोजीशन पर, 7 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। हमारे रुपेश गायकवाड़ विद्यमान सरपंच पोरिया भाई आपका स्वागत करेंगे। लेकिन यहां पर जो सागर ने शुरुआत देने का प्रयास किया, शुरुआती ओवर में थोड़े से लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार देखिए यहां पर आउट होने के बाद नए बल्लेबाज और इस बार बड़ा हिट खेलने की तैयारी में जरूर थे। आयुष ने जो बल्लेबाजी की जिम्मेदारियां उनके लिए बनती है ना, वो निश्चित तौर पर अपना काम तमाम कर दे। बड़े बड़े टीमों के खिलाफ भी आयुष ने अपनी छाप छोड़ी है। अब देखेंगे इसका रोल जो है इस टीम के लिए वो काफी महत्वपूर्ण बनाया जाएगा। जितेश मडवी की ओर से अभी तक सेकंड पावर प्ले में भी दमदार गेंदबाजी, 4 गेंदें फेंकी गई है और केवल 2 ही रन। इनकी पिछला मैच 10 में 11 मीत 11 मोह टीम को मात्र मुकाबला गंवाना पड़ा, लेकिन जो पहले सत्र में बल्लेबाजी की है स्वर्गीय रामचंद्र बड़ी प्रतिष्ठा उसाटने ने, बिल्कुल वही गेंदबाजी करनी पड़ेगी और बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। लेकिन इस बार चले लगातार जड़ में डाली जा रही है गेंदें, कोई रन नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई, प्रेशर 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 जीतने के लिए अभी भी बात करेंगे तो मेरे ख्याल से 56 रनों की फिलहाल अभी भी आवश्यकता है। 19 गेंदें 56, धीरे धीरे रिक्वायर्ड रन रेट यहां से बढ़ता जा रहा है, चांस देना पड़ेगा। बैकफुट पर जाकर फाइन लीग के ऊपर से खेलने का प्रयास, लगातार 2 ओवर काफी शानदार देखने को मिले और पावर प्ले के ओवर में मात्र रन बने हैं 7। ठीक रात्रि के समय हो चुका है मेरे ख्याल से, 2 बजे का समय बीतता जा रहा है, 1:45 बजे का समय। ये शॉर्ट टीम मीटिंग यहां पर हर एक ओवर में मत लीजिए आप टीम मीटिंग, 3 ओवर में आप जरूर ले सकते हैं। तो पहले 2 ओवर में यहां पर 7 बने, जीतने के लिए आप 18 गेंदें और अब तक चाहिए 56, यानी कि बहुत सारे रनों की जरूरत है। एक आध ओवर यहां से बड़ा निकालना पड़ेगा कि कम से कम 20 रन अगर आपको आएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी टीम सुरक्षित रहेगी आखिरी ओवरों में। तो यहां से गेंदबाजी में दुर्बल छोर से फिर से एक बार परिवर्तन, जिन्होंने पहले स्पेल में अपने रन दिए थे केवल 5 और इस ओवर में जितेश मडवी ने रन दिए 2, यानी कि सेकंड स्पेल का कोटा फिर से एक बार यहां पर कप्तान अमर हिलाल के नाम पर देते हुए। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, बॉलिंग करेंगे अश्विन, अनुभवी खिलाड़ी है। अश्विन को यहां पर अपने बल्ले का फेस खोलना पड़ेगा।
और चलिए इस बार लाउड अपील की गई थी, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास जरूर किया था, शायद पैरों पर तेज लगी थी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाने वाली गेंद होगी शायद, उसकी वजह से अंपायर ने इस गेंद को नॉट आउट करार दिया। सिंगल मिलेगी लेग बाय के तौर पर, 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचा 8 रन। अभी तक 17 गेंदें जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत है। सिर्फ एक चौका सागर के बल्ले से आ चुका है। क्या एक हाथ बड़ा हिट यहां पर लगाने में थोड़ा सा अपने बैटिंग का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहेगी या फिर अमर हिलाल यहां पर दबाव डालेंगे? जड़ में डालने की कोशिश, अलॉन्ग द कारपेट डाउन साइड में मोड़ दिया है, डीप लॉन्ग ऑन में गेंद को उठाए फील्ड करें, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। इक्का दुक्का नहीं बल्कि चौका छक्का चाहिए यहां पर आर्या स्पोर्ट्स ओवले टीम को, तभी तो ये मैच आसान बन सकता है। लेकिन फिलहाल अभी तक दबाव लगातार बना रखा है। मनोवैज्ञानिक दबाव जब आपके पास होता है तो निश्चित तौर पर अपने ही स्वभाव में क्रिकेट खेलना यह आपके लिए बहुत जरूरी होता है। फुल टॉस से इस बार बड़ा शॉट, यही तलाश थी, और सीधा जो स्क्रीन है आपके सामने, तो स्क्रीन के ऊपर यह दमदार ही जाता हुआ 6 रन, मच नीडेड छक्का लगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा यहां पर जो दबाव है वो कम करने की कोशिश अगेंस्ट द लेफ्ट हैंडर बॉलर, जिन्होंने पहले पावर प्ले में दमदार गेंदबाजी की थी, और फील्ड जब खुली हो गई है तब उनके खिलाफ ये बड़े शॉट लगाना आप यहां पर नजर आता हुआ। 6 की मदद से स्कोर पहुंचा है 15 के ऊपर। बॉलर फिर से एक बार तैयार, और इस बार चलिए स्क्वायर लेग की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक है, 1 रन वहां पर मिलेगा, तब तक 1 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 16 रन। अच्छी यहां पर ओवर की अभी तक बात करेंगे, 14 गेंदें बची है, 47 रनों की अभी भी जरूरत है। यानी कि यहां पर बची हुई जो 2 गेंदें, इन 2 गेंदों के ऊपर एक हाथ अगर बड़ा शॉट आएगा तो फिर 40 सोचा जा सकता है आर्या ओवले टीम की ओर से। अमर हिलाल वैसे तो जड़ में ज्यादा न दांडा न शेंडा, डायरेक्ट बूंदा, ऐसी गेंदबाजी हमें इस गेंदबाज की देखिए, लेकिन देखेंगे अभी तक ये 2 गेंदें इंपॉर्टेंट होंगे उनके लिए भी। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, भले ही आउट होकर मैदान से बाहर सागर लौटे हो, अश्विन एक तरफ बल्लेबाजी कर रहे, लेकिन उनके साथी पार्टनर आयुष को भी अपने बल्लेबाजी में दम कम दिखाना पड़ेगा। विकेट का प्रयास किया है, कैच इट की मांग, वाइड लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद, कोई चूक नहीं, बैट्समैन आउट। दोनों तरफ यहां पर अटैक करना चाहते थे, एक तरफ आप देख सकते हैं बल्लेबाज अश्विन, तो दूसरी तरफ बल्लेबाज थे वहां पर आयुष, और आयुष आउट होकर जाएंगे मैदान से बाहर, उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज प्रसाद गायकवाड़। गेंदें बची है 13, और जीतने के लिए लगभग रनों की आवश्यकता होगी 47। माफ कीजिएगा, 47 रनों की अभी भी जरूरत है। प्रसाद गायकवाड़ नए बैटर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए, यहां पर ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से ये ड्यू फैक्टर तो है जरूर, लेकिन वैसे भी विकेट जो है वो सपाट है, विकेट के ऊपर कोई यहां पर नजर नहीं आ रहा है कि जिससे फर्क पड़ सकता है बल्लेबाजों के लिए। हालांकि बड़े शॉट ठंड समय में लगाना मुश्किल होता है, लेकिन जो लगाए उसाटने टीम ने, क्या वही स्ट्रोक यहां पर उनके बल्लेबाज से निकलेंगे? बॉलर अंबर फिर से एक बार तैयार, तो चलिए इस बार छोड़ दिया, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन लेग स्टंप से बाहर है गेंद, अंपायर ने वाइड बॉल करार घोषित कर दिया। वाइड की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक 17 रन। एक भी बड़ा शॉट अगर अश्विन की बल्ली छोड़े तो मात्र एक भी बड़ा शॉट अब तक निकला नहीं है। सागर ने एक चौका जरूर धागा, लेकिन उसके बाद मात्र पूरी तरीके से दबाव थोड़ा सा डालने का फिर से एक बार प्रयास। फुल टॉस बॉल ऑन साइड में मोड़ दिया है, 1 रन तो जरूर पूरा, क्या दूसरे की कोशिश वहां पर कर पाएंगे? एक से ही दोनों बल्लेबाज संतुष्ट है। देखते देखते तीसरा ओवर भी समाप्त हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची 18, यानी कि 12 गेंदों में अब चाहिए जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत। तो चलिए 3 ओवर की समाप्ति के बाद 18 बने, 12 में चाहिए 45, यानी कि लगभग प्रति ओवर बात करेंगे तो 23 रन यहां से बनाने पड़ेंगे। तो चलिए अब एक भी ऐसी गेंद नहीं होगी जहां पर पूरी तरीके से आप प्लेसमेंट किया जाएगा, क्योंकि अब समय
गेंदे खास करके कम। अजय भंडारी बॉलिंग मार्ग पर आते हुए, गेंदे कम बची है, रन बहुत ज्यादा चाहिए। प्रसाद को यहां पर अपने पारी का आगे लेना जा पड़ेगा। और बिग हिट का प्रयास, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, फील्डर आते हुए दूर से, मात्र केवल वहां पर 1 रन मिलेगा। 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन। धीमी गति से यहां पर चल रही है आर्या स्पोर्ट्स ओवले टीम, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती ओवर में अमर हिलाल ने दबाव रखा, फिर सेकंड ओवर में केवल 2 ही रन आए, फिर तीसरे ओवर में भी थोड़े से रन बने जरूर, लेकिन उसके बाद प्रेशर बना। अश्विन यहां पर जब तक मैदान में है तब तक ये मैच आर्या स्पोर्ट्स ओवले टीम के लिए जिंदा है। और इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार जाती हुई 6 रनों के लिए। 6 की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 25 रनों के ऊपर स्कोर पहुंचा है। जीतने के लिए बात करेंगे 10 गेंदें और 39 रनों की अभी भी आवश्यकता है। 38 माफ कीजिएगा 38 रनों की जरूरत है। बढ़िया है यहां पर चले, इस बार ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास किया है। 1 रन वहां पर मिलेगा क्या, दूसरे का प्रयास यहां पर करना चाहेंगे, चलिए मना कर दिया है। सिंगल मिलेगी, सिंगल के साथ प्रसाद यहां पर आएंगे स्ट्राइक एंड पर, और इसे 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 26 रनों के ऊपर, यानी कि 38 चाहिए थे, अब 37। एक ही टारगेट मन में लेना पड़ेगा कि यहां से कम आपको बची हुई जो गेंदें हैं उसमें से 6 छक्के अगर मारेंगे तभी तो ये मैच आपके लिए जरूर बनाया जाएगा। और इस बार भी जड़ में डालने की कोशिश, डॉट बॉल की एक और समाप्ति होती हुई नहीं, यहां पर रन मिल रहे, मुश्किलें पैदा हो रही है आर्या ओवले टीम के लिए, और कहीं ना कहीं जिसके चलते यहां पर ये दबाव थोड़ा सा और भी बनता हुआ। 8 गेंदें बची और जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत। सोचो यहां से 1-2 बड़े शॉट, 2 छक्के मैच वो वापसी दिला सकते, लेकिन थोड़ा सा कठिन हो रहा है। और इस बार अच्छा शॉट, संपर्क लाजवाब हुआ है और इंपॉर्टेंट था ये छक्का, और सीधा गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए 7 गेंदें और जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत। 7 गेंदें 31 रनों की अभी भी आवश्यकता है। 7 गेंदों में 5 छक्के मारने, ये जानती है आर्या ओवले टीम, लेकिन एबी भंडारी के खिलाफ ये बड़ा स्ट्रोक वैसे इतने आसानी से मारने देते नहीं, लेकिन अच्छा संपर्क, लाजवाब इस गेंद को कनेक्ट किया और शानदार छक्का। क्या इस गेंद के ऊपर बड़ा आएगा और फिर कहानी में ट्विस्ट, यानी कि मैच और बनेगा। और लाउड अपील, फिंगर अप गोज, अंपायर की उंगली आसमान में, बैट्समैन होंगे आउट। सात गेंदें और जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है, और 6 गेंदें, माफ कीजिएगा 6 गेंदें 31, 5 छक्के 1 सिंगल। बहुत मुश्किल लग रहा है ये मैच उनके लिए, लेकिन देखेंगे कि पूरी तरीके से पीछे ढकेल दिया है। 32 बने, एक बार उनके गेंदबाजी के ऊपर नजर डालेंगे। काफी अच्छी गेंदबाजी शक्ति की ओर से देखने को मिली, 8 रन। फिर रिवॉल्व मात्रे सर इनको 18 रनों की मार मिली, 2 छक्के 1 बाउंड्री उनके ओवर में आई। फिर 14 बने राजेंद्र के ओर से, फिर श्रेयस ने अच्छी ओवर डाली। और कुल मिलाकर जो पहले ओवर अगर छोड़े तो उसके बाद रनों की रफ्तार जो है 10 से अधिक हमें देखने को मिली। और 60+ टारगेट जब आप इतने रात्रि में चेस करते हो ना, तो मुश्किलें होती है आपके सामने। तो चलिए यहाँ पर 6 गेंदें 31 की जरूरत। बॉलिंग मार्ग पर उज्जवल ढोपरी, 5वें गेंदबाज, 5वें नंबर की पोजीशन पर, 5वें ओवर लेकर स्वागत किया है दमदार। सीधा 6 रन बचेंगे तो और लड़ेंगे, यही दिखा इस गेंद के ऊपर। अब चाहिए 5 गेंदें और 25 रनों की आवश्यकता। कमाल का ये स्ट्रोक देखने को मिला है, प्रॉपर बैट के रडार में आ चुका है। कप्तान है नॉन स्ट्राइक एंड पर अमित मुंगा जी, लेकिन इससे पहले अश्विन कुछ यहां पर बताते हुए, अश्विन के बल्ले से छक्का, ये टोटल तीसरा छक्का है उनके ये बल्ले से, और 4 मारेंगे तो लगभग मैच कवर हो जाएगा उनके लिए। लेकिन देखेंगे इतना आसान है या नहीं,
ये आने वाला समय ही बता पाएगा। चलिए फिर 5 में चाहिए 25, कंपलसरी 4 छक्के और एक सिंगल यहां पर निकालनी ही पड़ेगी। प्रवीण पाटिल वल्लभ, इनका भी आगमन हो चुका है। जगन भाई आइए। वैसे तो फोन उठाते नहीं, मैसेज रीड करते फिर रिप्लाई नहीं देते, शादी है लगता है। अभी मेरे ख्याल से वल्लभ टीम थी चिंचोली में, एक जीता है उन्होंने, क्या बात है। चलिए बिल्कुल यहां पर देखेंगे, ये बालू हम पर खतरनाक है। और फिंगर बिल्कुल यहां पर रोल किए, हल्का सा यहां पर टर्न नजर आई और ये डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। बढ़िया गेंदबाजी, देखिए लेग कट गेंदबाजी है जहां पर इनकी नजर आ रही है। ओ चलिए इस बार फाइनली की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक है, दूर से खिलाड़ी पहुंचे तब तक गेंद सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए। मैच में केवल औपचारिकताएं बची है, शायद एक आध खराब बॉल अगर आएगी तो बन सकता है ये मैच, लेकिन उस खराब गेंद के ऊपर भी बड़ा शॉट चाहिए तभी तो मैच बनेगा। 3 गेंदें और 21, छक्का नहीं बल्कि 7 चाहिए प्रति गेंद के ऊपर। चलिए रोहिंसन टीम के कप्तान उपस्थित है, वैसे भी यहां पर एक नहीं बल्कि 10 खिलाड़ी है पूरे, इसमें से जो जीतेगा वो उनके ही खिलाफ खेलेगा। चलिए बॉल दीजिए मैदान के अंदर। 3 गेंदों के ऊपर चाहिए 21 रनों की जरूरत, बहुत लंबे मार्जिन पर है। 50 के भीतर अगर रोकती तो शायद कहीं ना कहीं ये मैच हरिया ओले टीम अपने तरफ जरूर खींचती। प्रयास लगातार जारी था, सागर ने शुरुआत बेहतरीन दी थी जरूर, लेकिन दबाव बनाए रखा जितेश मडवी ने सेकेंड ओवर में, और उस दबाव में मात्र पूरी तरीके से फंस गए। प्रयास जारी है बड़े शॉट का, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है, बैट्समैन हो गया आउट। एक और झटका आर्या ओले टीम को, जितेश मडवी की ओर से ये कैच पकड़ा गया। 2 गेंदों में चाहिए अब 21 रनों की आवश्यकता। अजय गायकवाड़ मशहूर बल्लेबाज है, इनकी ये पारी वो याद है वाल की टूर्नामेंट में जब आखिरी 3 गेंदों में 10 की जरूरत थी, लगातार 2 छक्के इस बल्लेबाज ने भागे थे। बहुत समय बीते उस मैच को, वो कोविड काल में शायद वो टूर्नामेंट हुई थी बड़ी, और क्या कमाल का क्रिकेट उन्होंने खेला था। अजय गायकवाड़ नए बैटर, दो गेंदे 21 की जरूरत, मैच पूरी तरीके से गिरफ्त में आ चुका है। अब यहां पर स्वर्गीय रामचंद्र मोदी प्रतिष्ठान उसाटने टीम के हाथों में। आप देखेंगे 2 गेंदे यहां पर कितने मार्जिन से हारना चाहेंगे, या 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े शॉट लगाने में कामयाब हो पाएंगे। और फुल टॉस बॉल, रन नहीं लेना चाहेंगे, बिगिट का प्रयास नहीं किया। ये फुल टॉस गेंदें परेशानी बनी पिछले मैच में मोह टीम के बल्लेबाजों के लिए, जहां पर रोहिंसन टीम के गेंदबाजों ने 2 फुल टॉस गेंदें डाली थी, जिससे चलते वो जरूर बचे, नहीं तो वो फुल टॉस गेंदी थी, वो मैच फिनिश वाली गेंदी थी। वैसे प्रॉपर टाइमिंग उनका परफेक्ट हुआ नहीं और वो मैच में पकड़ मजबूत बना ली। और चलिए इस बार बड़ा शॉट खेला जरूर है, मात्र 15 रनों से यह मुकाबला गंवाना पड़ा टीम आर्या स्पोर्ट्स ओले टीम को। हार्ड लक एंड अभिनंदन स्वर्गीय रामचंद्र मोदी प्रतिष्ठान उसाटने टीम और इस मैच का मैन ऑफ द मैच का हीरो, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की और बल्लेबाजी की। अगर देखेंगे तो अजय भंडारी 23 रन बनाकर बॉलिंग की अगर चर्चा करेंगे, 1 विकेट उनके नाम पर ऑल ओवर ऑलराउंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। आइए मिस्टर एपी, अजय भंडारी रहेंगे इस मैच के हीरो, और उसाटे टीम के कप्तान से भी गुजारिश करेंगे टॉस के लिए संपर्क करें। 3 बॉल में 3 छक्के भी उन्होंने दागे। और लास्ट मैच हो गया आज के रात्रि की, जो सुपर 12 में सुपर 12 में क्वालिफाई करेगी। ऑलरेडी टीम जोया 11 बापदेव पाली टीम सुपर 12 में क्वालिफाई कर चुकी है, और इसमें से जो जीतेगा, यानी कि उसाटने और रोहिंसन में से जो जीतेगा वो जाएगा सुपर 12 के लिए। तो आइए एबी भंडारी मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेने के लिए, और कप्तान मुकेश मडवी आपसे भी गुजारिश करेंगे आप भी टॉस के लिए संपर्क करें, यानी टॉस करने से